हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। आप सब लोगों ने बिहार का पेपर दे दिया होगा और आज लैंग्वेज का पेपर भी आपका हो गया है। और लैंग्वेज के पेपर में तो आपको पता ही है कि ये पेपर काफी आसान रहा है और वैसे भी ये क्वालिफाइंग नेचर का है और संभवतः इसको सभी लोग क्वालिफाई कर लिए होंगे। आपको जैसे पेपर देते हैं, पेपर देते ही पता चल जाता है कि हम क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये पेपर वास्तव में आसान था। इंग्लिश बहुत ही ज्यादा सिंपल पूछी गई थी और हिंदी भी इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं थी कि आप इसमें पासिंग मार्क भी ना लेके आ पाओ। तो ये तो इस पेपर की बात है। और दूसरी बात क्या है कि पेपर देने के बाद सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में एक चीज आती है कि क्या जो मैं करके आया हूं उससे मेरा सिलेक्शन होगा। पेपर कैसा आया था, बाकी लोगों ने पेपर कैसे किया है और हमारे इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। लेकिन ये सारी चीज की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले चर्चा आप लोगों की होगी। जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसकी सबसे पहले चर्चा होगी और वो अन्याय किया है आपकी बीपीएससी ने। आप बीपीएससी से, मैं चाहता हूं कि बीपीएससी तक ये वीडियो जरूर पहुंचे और आप भी कोशिश करो कि इस वीडियो को पहुंचाओ कि बीपीएससी से ये बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो बार बार हमारे साथ उपस्थित होते रहे। ये आपको पता है, बार बार हमारे पास आते रहे नई नई घटनाक्रम के साथ साथ। पहले फॉर्म भरा, उसके बाद डोमिसाइल, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल लागू होंगे और शिक्षा मंत्री का तो यह बयान आ गया कि ऐसा है कि बिहार में तो योग्य व्यक्ति ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बाहर के लोगों को भी बुलाना पड़ रहा है। फिर इसके बाद नेगेटिव मार्किंग को हटाना हो, या बहुत सारे, यानी जब से फॉर्म निकला है तब से लेकर एग्जाम तक बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो जब विशेषज्ञ समिति अगर किसी वैकेंसी को निकालती है तो आप, बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें पता है कि आगे क्या होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग उन्हें नहीं पता थी कि पहली बार हो रहा था नेगेटिव मार्किंग ना करवाएं? ये पहले से भी तो पता है। दूरदर्शी व्यक्तियों को हम क्यों अपने लिए लेके आते हैं, क्यों हम चुनते हैं? क्योंकि वो दूर की सोचते हो। अब बताओ, जिनको यही नहीं पता कि हमें 3 महीने के बाद क्या करना है, 1 महीने के बाद नोटिफिकेशन में क्या परिवर्तन करना है, तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, बिना सोचे ही नौकरी निकाल दी। पहले तो यही था, तो वही उसी में इतना ज्यादा घालमेल हो गया दिमाग में कि अब क्या होगा, अब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, क्योंकि हर क्रम की अपने एक अलग अलग एक पढ़ाई का पैटर्न होता है। और जैसे ही पैटर्न खत्म खराब होता है ना, क्योंकि हम देखते हैं पहले, सबसे पहले बिहार वालों के लिए था, बाहर वालों के लिए नहीं था फॉर्म। तो बिहार में जितनी भी लड़कियां वगैरह थी, जितने भी लड़के थे, वो थोड़ा सिक्योर महसूस कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साक्षरता दर है, थोड़ी सी कम है और सबके सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अचानक उनके साथ हो गया तो फिर उनके पढ़ाई का स्तर उन्होंने चेंज कर लिया। फिर नेगेटिव नेगेटिव आता है, हम भी पढ़ाने लगातार नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वो अलग तरह से पढ़ाई की जाती है। फिर एक साथ बता दिया गया कि नेगेटिव हट जाएगा, तो फिर पढ़ाई का स्तर अलग होता है। ये बदलाव हुआ है लगातार। और फिर रही वसी कसर जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी। आपको पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसी समय पर जब आपका एग्जाम चल रहा था कि बीएड वाले अब इसके लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं। तो उसका भी मानसिक असर बहुत पड़ा है। ये पहले से पता होता कि बीएड वाले नहीं है तो बीएड वालों को भी इससे कोई ये नहीं होता कि चलो हमारा भी नंबर आ सकता है, और ना ही जो बीपीआर जो बीएलएड वाले हैं और जो पीआर जो आपके बीटीसी वाले हैं, उनको भी नहीं होता कि हमारा कंपटीशन इतने ही लोगों से, तो हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो पहले से ही, ठीक है, आपका जब से ये भर्ती निकली है और जब तक एग्जाम दिया है तब तक ये बहुत सारी ऐसी चीज रही हैं। सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया गया था, ये आपको पता है। उस सिलेबस को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमें पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, यानी हिस्ट्री तो नहीं आई थी पहले, पूरी ज्योग्राफी, ठीक है, संपूर्ण भूगोल लिखा हुआ था, याद करो। अभी संपूर्ण भूगोल था, उसमें पर्यावरण था, सामाजिक विज्ञान थी, ठीक है, सामान्य विज्ञान थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट था। अब कोई भी बच्चा अगर पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? वो वही तो पढ़ेगा जो एग्जाम, जो सिलेबस उसे बताया गया है। तो बच्चों ने, सबने बहुत बेहतरीन मेहनत करी और मैं पहली बार अप्रिशिएट करना चाहता हूं वास्तव में बिहार के जो तुम सब युवा हो ना, वास्तव में धन्यवाद देने के लायक हो। तुम एक तरह से प्रेरणा स्रोत हो अगर देखा जाए कि
मैंने ये तक देखा है कि जिनके पता 2-2 3-3 बच्चे हैं, उन बच्चों को हैंडल करके उनको सुलाकर रात के 11 बजे से 3 बजे तक पढ़ाई कर रही हैं महिलाएं। पता है, क्योंकि उनके लिए ये जीवन और मरण वाली बात थी, अपने आप को एक तरह से स्टैंड करने वाली बात थी, समाज में अपने अस्तित्व बनाने वाली बात थी। और बहुतों ने तो बहुत दिनों के बाद पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले बिहार की पॉलिसी बदल गई थी। पहले बिहार में क्या था कि जब जब आप इसको पास कर लोगे एस्टेट वगैरह को, सीटेट को, तो आपकी ऐसी भर्ती होगी, एग्जाम नहीं होगा। फिर एग्जाम हो गया, तो उनके साथ बहुत कुछ अन्याय हुआ है। और सबसे ज्यादा संवेदनाएं मुझे उन्हीं के प्रति है कि वास्तव में उन्होंने क्या क्या खोया। उसके बाद इस एग्जाम की तैयारी करी, सुबह से लेकर शाम तक लगी रही। और जब वो दिन आया कि जिस दिन हम अपनी संपूर्ण मेहनत का आज हम अपना परिचय देंगे, उस दिन पेपर इस प्रकार से पूछा गया कि वास्तव में पेपर देने के बाद या पेपर हाथ में आने के बाद बहुतों की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि आप उस निश्चित पैटर्न पर पढ़ के गए थे जो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर बिल्कुल ही डिफर था। पहला पेपर जब भी बहुत सारे अभ्यर्थी मन में पता बहुत सारी चीजें सजोए जब पहुंचे होंगे, जब उन्होंने पेपर देखा होगा, तो उनकी धड़कनें शांत हो गई होंगी कुछ देर के लिए। और ये निश्चित रूप से बहुतों की आंखों में आंसू आ गए होंगे, उन्हें अपना पूरा कैरियर चौपट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब बताओ कि आप पेपर किसका लेना चाहते थे? सबसे बड़ी बात है, बीपीएससी क्या डीएम बनाना चाहती थी किसी को? नहीं, वो पेपर किसका लेना चाहती थी कि पीआरटी। पीआरटी किस क्या करते हैं? 1 से लेकर 5 वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन के स्तर कैसे होने चाहिए थे? 1 से लेकर 5 की एससीईआरटी के स्तर के होने चाहिए थे। हाँ, डिफिकल्टी लेवल आप किसी किसी प्रश्न में बहुत ऊपर कर देते, कौन रोक रहा था? यही मन में सजोए हुए कि 80%, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं कह रहा हूं, बीपीएससी के जो आयोग हैं उन्होंने कहा था कि आप टेंशन मत लो, हम आपको डीएम नहीं बनाने जा रहे हैं, आपसे ऐसा पेपर नहीं लिया जाएगा जैसे कि हम उनसे लेते हैं, बीपीएससी वालों के लिए लेते हैं। उन्होंने कहा, भरोसा दिलाया। अगर भरोसा न दिलाते तो हम करते ना, फिर कुछ और करते। हमने या आपने कोई तैयारी के लिए मना थोड़ी कर दिया था कि हम तैयारी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, या हम ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, या हम बीपीएससी के लेवल का नहीं पढ़ सकते। अरे कह देते ना, हम तुम्हें भैया यूपीएससी के लायक पेपर बनाएंगे, हम उसी प्रकार से पढ़ाते, या आप भी उसी प्रकार से पढ़ते। आप बयान में ये कह रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एससीईआरटी से आएगा। कहां है 80%? दिखाएं कहां है। ठीक है, कहां है 80%? तो वो भी तो दिखाओ आप कि 80% है कहां पर। तो 80% आपको कहीं नहीं दिखेगा एससीईआरटी से। 40% इधर उधर से पूछा जाएगा, भैया इधर उधर से पूछ लेते। ठीक है, कहां कहां से आपने नहीं पूछा? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से बताइए, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या यूज है पीआरटी में? अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आते हैं? बताइए, सोचिए, बड़े बड़े एग्जाम में भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपसे पता है पीआरटी वाले बच्चों से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तो पता है क्वेश्चन पूछने का तरीका ही बड़ा खराब है। आप देख सकते हो इस प्रकार के प्रश्नों में, देखो यहां पर प्रश्न देखोगे तो यहां पर एक शब्द आता, उपरोक्त में से एक से अधिक। कम से कम 10 प्रश्न लोगों के गलत हुए होंगे इसी बारे में कि उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर आपको एक पता भी है, अब आप भूकंप में से आपको एक चीज पता भी है, दूसरी नहीं पता है, तो भी आपके मन में डाउट रहेगा, अरे नहीं, इस उपरोक्त सही होगा या नहीं होगा, उपरोक्त सही होगा या यही होगा, उपरोक्त सही होगा यही होगा। इसने बहुत सारे प्रश्नों को गलत करवाया है। ये एक लेवल है, बहुत ही खतरनाक लेवल माना जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न में पता है यूपीएससी में भी नहीं आते। यूपीएससी में भी 4 ऑप्शन आते हैं, एक तो आपका एक ऑप्शन बढ़ा हुआ, और फिर प्रश्नों का लेवल देखिए। अब देखो भूकंप से आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। अनुप्रस्थ तरंगे, यहां पर देखो, यहां पे प्रश्नों का लेवल देखो। ठीक है, अभी तो मैंने केवल ये ज्योग्राफी के प्रश्न लगा दिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना हिस्ट्री के क्वेश्चन तो हिलेंगे भी नहीं। ऐसे कि अनुप्रस्थ तरंगें किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें, केवल इससे ही काम नहीं चला, अधिकेंद्र के बारे में बताओ, जानवरों के व्यवहार के बारे में बताओ, फिर उसमें भी उपरोक्त में से एक और उपरोक्त में से एक से अधिक। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आप सोचो, ये किसी भी तरह से प्रश्न को देखो, सुपीरियर लेक कहां पर है? ग्रेट लेक्स में। अरे ये पूछ रहे थे ग्रेट लेक्स में कौन सी लेक शामिल नहीं है, तो आप कर देते, लेकिन प्रश्न का लेवल देखना, प्रश्न का लेवल, तीनों फैक्ट आपको आने चाहिए। और इस फैक्ट को भला कौन याद करता है? मुझे बता दो कि कौन सी किताब में ये फैक्ट मिला था 1700 किलोमीटर लंबी। मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूं, मुझे कहीं नहीं मिला है। इतने सालों से मुझे पढ़ाते हुए हो गया, मुझे कहीं नहीं मिला है। वास्तव में ये पीआरटी वालों के लिए बहुत बड़ा मजाक था,
बहुत बड़ा मजाक था कि बेसिन में कौन सा देश नहीं है। अरे कौन याद करेगा बेसिन में कौन सा देश नहीं है, मजाक है। अगर पीआरटी वालों के लिए अगर प्रश्नों के लेवल देखोगे ना तो बहुत खतरनाक खतरनाक प्रश्न है। ठीक है, इसमें चलो ये थोड़ा सिंपल हो सकता है, लेकिन देखो ये स्थानांतरित कृषि इंडिया की नहीं पूछी है, कहां की पूछ रहा है, ये तो देख लो, बांग्लादेश की, रोडेशिया की, मलेशिया की, इनकी पूछ रहा है। देखिए प्रश्नों का लेवल देखो, प्रश्नों का लेवल देखो, प्रश्नों का लेवल। ठीक है, यहां पे देखो मल्चिंग प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, यहां पे देखो सुरमा घाटी भी पता होना चाहिए आपको, लोनेज भी पता होना चाहिए, केजी बेसिन भी पता होना चाहिए, तब जाके प्रश्नों को लगा पाओगे। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे हैं, और क्यों पूछे हैं, क्या चाहता है, ये पता नहीं है, बीपीएससी जाने। इसके बाद तो बीपीएससी कोई समझाए तो वही शायद इस बात को बता पाएगा। ठीक है नहीं, चलिए ये प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार पूछा, लेकिन पूछा, इसके पूछने की तरीका देखो, इसका इस प्रश्न को देखो, ये सामान्य प्रश्न है। ये कौन याद करेगा कि सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तू खुद सोचो ना, 2011 की आप जनगणना पढ़ रहे हो, एक सामान्य व्यक्ति ये याद करेगा यूपी की जनसंख्या कितनी। यूपी तो चलो बड़ा है, चलो याद भी हो सकती है, अपनी बिहार की याद हो सकती है, सिक्किम की कोई याद करेगा? तुम खुद सोचो ना, कौन याद करेगा सिक्किम के अलावा? नागालैंड पूछ लेते तो प्रश्नों का लेवल है। पीआरटी से के लिए जो प्रश्न बनाए हैं वो वास्तव में लेवल में बहुत ज्यादा हाई रहे हैं, हाई एक्सपेक्टेशन, जो आपको निश्चित रूप से निराश किया होगा। पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अब आप उनको प्राथमिक शिक्षक बनवाना चाहते थे, या आप ये सीधे बता दो कि आप उन्हें डीएम बनाना चाहते थे। तो डीएम अगर इन्हें बनाना चाहते थे तो आप कम से कम 1 वर्ष का समय देते कि हम इस तारीख को जॉब निकालेंगे। ठीक है, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, तो सारे स्टूडेंट 1 साल तैयारी करते, फिर आप कहीं से भी प्रश्न पूछ लेते। आपने 3 महीने का भी समय दिया, ज्यादा 60-70 दिनों का टाइम मिला है, उसमें भी 10 बार आपने नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया, तो बच्चा कितने दिन पढ़ा है? बीपीएससी, आप सबको पता, सोचना चाहिए उन बच्चों के बारे में, उन माओं के बारे में जिन्होंने इतना ज्यादा मेहनत करी अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को इस समाज में स्थापित करने के लिए। तो पेपर तो निश्चित रूप से टिपिकल आया है। ठीक है, लेकिन कुछ पेपर में सिंपल भी पार्ट थे, ऐसा नहीं कि संपूर्ण पेपर ही टिपिकल था। और मैंने आपको निश्चित रूप से शुरुआत में बताया था कि आपको एक किताब पढ़नी है। एक तो सच बात तो यह है कि आप बात भी नहीं सुनते हो। हर क्लास में मैं आपको बता रहा था कि किताब पढ़ो, एक किताब आप जरूर लगाओ, एक किताब आप जरूर लगाओ, लेकिन आप नहीं माने। क्योंकि कभी भी मैंने आपसे बताया था कि अगर जो हम पढ़ा रहे हैं वो आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर कभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए, वो कहां से करोगे? आपने कहा सर हो जाएगा, बस आप एमसीक्यू कराओ। ये तो कुछ कमियां तो आप में भी हैं। पूरी तैयारी के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं कि हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। बीपीएससी या बीपीएससी किधर करवट, यानी ऊंट है किस करवट बैठ जाए, यही नहीं पता उनकी। तो पेपर तो मैं ओवरऑल बता रहा हूं, बहुत टिपिकल पेपर था। ठीक है, और वैसे टिपिकल नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मुझे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल लगेंगे इसमें, तो मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं इतनी जरूर बता रहा हूं कि जब आंसर की आएगी ना, आंसर की पर भी 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत पक्के आएंगे, ध्यान रखना, लगा लो भी। 120 में से 120 के बिल्कुल सही आंसर टिक करके बीपीएससी भी नहीं दे पाएगा, ये निश्चित है। नहीं देगा, वरना आंसर की आ जाने दो, ना उस पर विवाद उठे तो गारंटी है जरूर उठेगा। ये एक से अधिक वाला जो ऑप्शन आता है ना, उपरोक्त में से एक से अधिक, बहुत सारे प्रश्नों के साथ उलटफेर कर देगा। मैं तो कह रहा हूं किसी भी टीचर को पता है, बीपीएससी ने जिसने भी पेपर सेट किया है उसको भी यहां पे बिठा दो, और वो 120 के 120 क्वेश्चन करके दिखा दे, 110 भी क्वेश्चन करके दिखा दे, तो भी आप मान लेना कि वास्तव में प्रश्न वो है। ठीक है ना? तो ये तो पता है कि क्या सोच, यानी कभी कभी तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपनी बात कही हो कि हमें हमेशा हमारे जो पद खाली रह जाते हैं। अरे भैया ऐसे करोगे तो पद खाली रह जाएंगे। आप जब ऐसा करोगे तो पद खाली नहीं रहेंगे, पद तो निश्चित रूप से खाली रहेंगे। आप चाहते हो कि पद खाली रह जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अगर आपसे भूगोल था तो भूगोल से प्रश्न पूछते, आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछते, आप बिहार जीके से प्रश्न पूछते, जो आपने सिलेबस में बताया था उससे सिलेबस से प्रश्न पूछते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये बहुत गलत हुआ है। और
हमारी संवेदनाएं भी आप लोगों के साथ है, हमें पता है, लेकिन अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने कल एक पोल करवाया था और आज शाम को भी एक पोल करवाऊंगा, और उसमें आप सारे लोग अपने निश्चित नंबर पे, यानी पक्के जितने भी आप करके आए हो ना, और जितना आपके सही बैठे उसका आप डालना कि कितने हैं। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। अपना हमारा सुपर कोचिंग की जो टीम है, हमारी हायर टीमें हैं, वो भी इसको डेटा कलेक्ट कर रही हैं, और बहुत जल्दी ही हम आपको ये बता देंगे कि आपकी लगभग लगभग कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर जो बीएड का इस समय पर जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसी डिसीजन पर रहता है, तो फिर मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी। आप यकीन मानो, बहुत कम जाएगी। और उस समय तुम्हारे बीटीसी, जो बीएलएड वाले जितने भी हैं, सबके सिलेक्शन हो जाएंगे, कुछ को छोड़कर सबके हो जाने हैं। ठीक है, जिसने भी जो आए हुए क्वेश्चनों को गलत नहीं किया है, वो सब ठीक है, जो सामने वाले ने सही किया, तुमने भी सही किया है। मैंने आपको बार बार बताया था कि सिलेक्शन कभी इसलिए नहीं रुकता कि नए प्रश्नों को कितनों ने, ठीक है, कितनों ने किया है। आपका सिलेक्शन इसलिए रुक जाता है कि आप पे जो आता था वो प्रश्न आप नहीं करके गए हो। ठीक है, वो प्रश्न आपने नहीं किया है। ठीक, तो आप बिल्कुल भी निराश मत हो। आपने ऐसा इसलिए किया कि आपने वास्तव में ईमानदारी से तैयारी करी, बहुत ईमानदारी से तैयारी करी है, लेकिन उस ईमानदारी का परिणाम आपको, ठीक है, कैसा मिलेगा वो अभी भरोसा रखो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि सबके नंबर आ जाए, और हम भी प्रार्थना करेंगे कि कम कट ऑफ पर भी आपका नंबर आ जाए और आप सबके चेहरों पर दोबारा से मुस्कुराहट आ जाए, जो मुस्कुराहट आपकी गायब सी हो गई है। ठीक है, फिर भी एक बात याद रखो, कोई भी एग्जाम जीवन का अंतिम नहीं होता। जीवन को अच्छा बनाने के लिए एग्जाम होता है, न कि एग्जाम के लिए जीवन होता है। इसलिए आपने जब ये अंदर से फील कर लिया है कि पढ़ाई आप कर सकते हो या आप पढ़ाई कर सकती हो, तो इस चीज को आप बिल्कुल भी बंद मत करना। ठीक है, आप किताबों को जरूर पढ़ा करें। जो बहुत लोगों को कमी लग रही होगी अपने अंदर कि सर किताब की तो कही थी, हमने किताब नहीं पढ़ी थी, निश्चित रूप से बता रहा हूं, सबको ये लग रहा होगा कि एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए। निश्चित आदत डाल लो। ठीक है, आप कुछ करो या मत करो, ठीक है, और अगर आपकी कोई एलिजिबिलिटी है तो पढ़ो, जरूर पढ़ो। ठीक है, चाहे आपको जैसे पढ़ना हो, यूट्यूब से पढ़ना हो तो पढ़ो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बार बार बताता था, यूट्यूब पे भी 4-5 घंटे ही आपको क्लास लेनी है, या 4 घंटे क्लास लेनी है, लगातार यूट्यूब पे ना बने रहें। किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। 50 बार आपसे कही थी कि किताब पढ़ लो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। और ये पेपर जो टिपिकल आया ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं आया, सबके लिए पेपर टिपिकल आया है। किसी से भी पूछ लो, कोई भी आप ये नहीं बताएगा 70 से 75 के बीच में भी गया है। क्योंकि जो बच्चे जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जो आदमी बीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले नहीं होते हैं। ऐसी वाली क्या यूपीएससी के बराबर थोड़ी पढ़ते हैं, वो सामान्य स्टडी कर रहे थे, जनरल स्टडी कर रहे थे, इसलिए पेपर उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग आया है। तो ये सबके साथ हुआ है, तो आप ज्यादा निराश न हो। कट ऑफ कम रहेगी, काफी कम रहेगी, आपकी सोच से भी कम रहेगी। और कल मैं आपके लिए आऊंगा कि लगभग लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है बीपीएससी। कल टीजीटी का और पेपर है, टीजी टू पीजीटी का, उसका भी एनालिसिस करा के मैं आपको परसों सारी चीज बता दूंगा, और कल इसकी भी बता दूंगा कि इसकी लगभग लगभग कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैथ, देखो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जितनों के हुए होंगे, जिन पे आते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही किया होगा। उसमें तो कोई टिपिकल और सिंपल होता नहीं है। मैथ के क्वेश्चन आप कर पाए होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाए होंगे, यही आप में एक गैप पैदा करेंगे। बाकी तो जीएस में सबने बराबर ही बराबर किया, जो तुमने गलत किया वो सामने वाले ने भी गलत किया है, वो इधर वाले ने भी गलत किया है। मैथ और रीजनिंग में ऐसा हो सकता है कि आपने गलत किया हो और सामने वाले ने सही कर दिया हो। ये बहुत बड़ा क्रूशल जो रोल प्ले करेंगी ये, समझ आएगा नहीं। इसके अलावा जो पर्यावरण के क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही पेपरों में ये ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल थे, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं थे कि आप उनको कर नहीं सकते थे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो टिपिकल था वो था इतिहास। ठीक है, करंट अफेयर्स भी थोड़ी सी अलग तरह से पूछी गई थी, ऐसे नहीं पूछी गई थी जैसे कि आप करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, अगर आप कम करके आ पाए हो तो रोना धोना बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। बीपीएससी को पता पेपर सेट नहीं करना आता, या तो वो सही बताए, पहले ही बता देते। तुम बार बार कुछ कह रहे हो, पूछ कुछ और रहे हो, तो पहले ही कह देते कि भैया अब तुम्हें आईएएस बनवाना है, तो आईएएस की तैयारी करके आना हमारे पास, हम तो ऐसी पेपर बनाना जानते हैं, तो हम आईएएस का पेपर भी बना के चलते। लेकिन कह कुछ रहे हैं,
और आगे कुछ कर रहे हैं और आगे कुछ कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे ये कुछ नहीं पता है। ठीक है? तो बस आप थोड़ा-सा धैर्य बना के रखें, अपने आप पर थोड़ा-सा यकीन भी बना के रखें, ये काफ़ी मुश्किल है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी और पेपर बहुत हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो और शाम तक हमें पता चल जाएगा सबकी कितनी-कितनी कट ऑफ होगी क्योंकि बहुत सारे जो महिलाओं का जो अभी लैंग्वेज का पेपर चल रहा है, इस समय पर मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, उस समय पर। तो वो जब निकलेंगी तो मैं शाम को एक पोल डालूँगा, पोल में हम पता करेंगे कितनों के कितने-कितने नंबर आए हैं और उसी पर ठीक है, फिर हम आपको कट ऑफ बता देंगे, इसकी कट ऑफ कितनी रहनी है। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा कि आप सब लोगों का कम कट ऑफ पर भी सिलेक्शन हो जाए और आप भी प्रार्थना करें, जहाँ-जहाँ पता है, जिसमें आप श्रद्धा रखते हैं, बहुत प्रार्थना करते रहें अच्छी तरह से, मन को अच्छा रखें और जैसे आप पढ़ रहे थे, उस पढ़ने की गति को और क्रम को बिल्कुल नहीं टूटने दें। वो पढ़ते रहें, कहीं न कहीं तो पढ़ाई काम आएगी, आएगी। ठीक है ना? तो चलिए, बाय-बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।